अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मेरी तरफ़ से ईद का तीसरा दिन जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद जो है वो एक जो मामलात शुरू होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में जो सियासी हवाले से जो कशीदगी है वो, और जो एक डायलॉग की बात चल रही है वो किस करवट जो है वो ऊँट बैठेगा, इस पर जो है वो अलग से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जो ख़ास तौर पर मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो इंतख़ाबात के हवाले से क्या सराइयाँ चल रही हैं, मैं ये नहीं समझता। मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये इंतख़ाबात जो हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। और इस हवाले से ना सिर्फ PDM जो है वो मुत्तफ़िक है, बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इंतख़ाबात जो हैं वो मुकर्रर वक़्त पर हों। और ये जो इम्तिहान की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये इम्तिहान है, तो वो जो ख़ास तौर पर 90 डेज़ की जो तारीख़ थी उससे तो पहले ही मामलात जो हैं वो आगे जा चुके हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायलॉग करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम अब ये रह गया है कि वो ये कहे कि सियासी जमातें जो हैं वो आपस में मिल बैठ कर जो है वो मामलात को ठीक करें। और सुप्रीम कोर्ट का काम अगर आज ये बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहे कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी नवाजिश की आप तशरीफ़ लाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर तो जनाब आपको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी के जो मसाइल हैं वो जहाँ एक तरफ मुंह उठाए खड़े हैं, तो दूसरी जानब जो है वो माफियाज़ इतना ताकतवर होता जा रहा है कि अब उस पर जो है वो बात करना, उनके हवाले से गुफ्तगू करना बेमानी सी होकर रह गई है। और मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगा कि ईद के दौरान जिस तरह माजी की एक रवायत रही है मीडिया सेठ मीर शकील और रहमान की, कि उन्होंने हमेशा जो है वो कारकुनों का इस्तेसाल किया, कारकुनों के इस्तेसाल करके इतनी बड़ी एम्पायर जो है वो खड़ी की, चाहे वो उनका वो घर के मामलात हों, दीगर मामलात हों। तो मीर शकील और रहमान ने जो है वो एक ख़ास उनका एक स्टाइल है कि वर्किंग जर्नलिस्ट को जो है वो मुश्किल में रखते हैं। अलबत्ता उनके साथ काम करने वाले बाज़ अफराद सिर्फ उनसे फैज़याब होते हैं। आज मैं सवाल करना चाह रहा हूँ जंग ग्रुप और जियो के हवाले से जनाब हामिद मीर साहब से, जो सारा दिन कौम को और हमें भाषण देते हैं कि जमहूरियत ऐसी होनी चाहिए। जनाब पाकिस्तान की तो जो अदारे हैं वो काम करने की पोजीशन में ही नहीं रहे हैं। मैं आज हामिद मीर से कहता हूं कि मीर साहब, आपके अदारे में जिस तरह के नोटिस जारी किए गए और जिस तरह आम कारकुनों को जो है वो निकालने के हवाले से उनके बुनियादी हक से महरूम किया गया, ना तो जनाब आपने उस पर कोई कैपिटल टॉक के हवाले से बात की, और ना ही उस हवाले से दीगर जो लोग बैठे हुए हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि जनाब हमने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी। जनाब उमर चीमा साहब, आप भी दी न्यूज़ के साथ वाबस्ता रहे, आपके भी बड़े गहरे तल्लुकात हैं, आपकी भी स्टोरियाँ आती हैं, तो जनाब वो किधर गई आपकी स्टोरीज़ और सारा कुछ दी न्यूज़ में अगर ये सब कुछ हो रहा है। जनाब इसके अलावा दीगर अफराद जो अहम पोस्टों पर बैठे हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो बड़ी हम बात करते हैं कि जनाब इसमें जनाब फ़लाँ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो आज़ादी या सहाफ़त के बहुत बड़े चैम्पियन हैं। तो जितने चैम्पियन हैं वो बात क्यों नहीं कर रहे, और वो इस पर बुनियादी इशू पर जो है वो बात इसलिए नहीं करना चाहते कि उनको ख़दशा है कि कल को मीर शकील और रहमान जो है वो हमें स्क्रीन नहीं देंगे, स्क्रीन से हटा देंगे। इसी तरह का किसी और अदारे में कोई मामलात होता तो आज़ादी ये सहाफ़त के ठेकेदार जो हैं वो जनाब मुज़ाहरे करने के लिए उस दफ्तर के बाहर पहुँचे हुए होते। लेकिन यहाँ चूँकि कारकुनों का मामला है, मैं बिला तखसीस अप्रीशिएट करता हूँ ख़ास तौर पर सगीर चौधरी को कि वो वक्ती तौर पर वहाँ पर गए। और दूसरी बात यह है कि सहाफ़त में ये नहीं होता कि जो है वो एक जो शख्स भी अच्छा काम करेगा, मैंने कहा था कि हम उसको अप्रीशिएट करेंगे। और मैं सवाल रख रहा हूँ जनाब सदर नेशनल प्रेस क्लब से, जनाब मोहतरम अफजल भट्ट से, कि आप रिज़ाइन क्यों नहीं करते, आप मीर शकील और रहमान की जॉब क्यों नहीं छोड़ते, आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि हजूर देखें ये हमारे कारकुनों का मसला है। वहाँ पे जो है वो प्रेस क्लब के तमाम लोग और PFUJ और RIUJ और शहर में जितनी RIUJs हैं उनकी ज़ुबानें जो हैं वो बंद क्यों हो गई हैं। और ये सवाल इसलिए भी बनता है कि जब हम किसी पर तनकीद करते हैं तो उस तनकीद का आगाज़ हम अपने घर से नहीं कर सकते,
तो फिर ये सारी कहानियाँ हैं। और शाहज़ेब पीरज़ादा साहब से मैं कहूँगा कि जनाब आप आते हैं गरजते हुए, देखें ये हो गया वो हो गया। शाहज़ेब पीरज़ादा साहब, क्या आप जो हैं वो बात आपने की है? क्या आपके इल्म में नहीं था कि फ़हीम सिद्दीकी से लेकर जितने लोग जो हैं ब्यूरो चीफ्स और दीगर लोग जो हैं वो अपनी सीटों से रिज़ाइन कर गए हैं, वो अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं? शाहज़ेब साहब, आपका कलम क्यों खामोश है? आप जो है वो इस पर बात क्यों नहीं करना चाह रहे? और इसके अलावा जनाब अरशाद भट्टी साहब, आप भी तो बड़ा हमें भाषण दे रहे होते हैं कि जनाब देखें ये हो गया वो हो गया, वो ऐसे है जनाब, वो जनाब फ़लाँ चीज़ें जो हैं वो ऐसे हैं। तो अरशाद भट्टी साहब, आपका भी किसी ने मुंह तो नहीं जो है वो बंद किया हुआ था, या आपकी ज़ुबानें बंद थी? और दीगर जितने बड़े एंकर्स हैं जो इस वक्त जियो पर बैठे हैं, मेरा सवाल उनसे है, मेरा सवाल इंसार अब्बासी से है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से कहते हैं कि मैंने कमाल कर दिया है। और 2-2 3-3 अवार्ड लेने वाले हाफिज़ ताहिर खलील साहब, आपको क्यों चुप लग गई? कि आपका काम सिर्फ जो है वो ईवान सदर से अवार्ड लेना है? और शहर के जनाब हाफिज़ साहब की हम सहाफ़त को सलाम पेश करते हैं। भाई, सलाम पेश करने वाले हाफिज़ साहब, आप ही कम अज़ कम जो है वो मीर शकील को ये कहें कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। जनाब परवेज़ शौकत साहब तो बीमार हैं, लेकिन उनकी जो टीम है उनको भी इस पर जो है वो बात करनी चाहिए। तो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो आवाज़ उठाई गई मीडिया के हवाले से, उस आवाज़ के हवाले से ज़रूरी है कि जो है वो हम बात करें, वरना ये माफिया की तरह सूरत हाल जो है वो बनी रहेगी। इंतखाबात 90 डेज़ में पाकिस्तान का आइन ये कहता है। हाँ, चीफ जस्टिस साहब डायलॉग करके जस्टिस मुनीर की तरह को नया काम